हरियाणा की सियासत के युवराजों में शामिल बृजेंद्र सिंह भी अपने सियासी मुकाम को बड़ा करने की हसरत मन में रखते हैं और प्रदेश की सियासत में अपना बड़ा नाम करने के लिए वो पूरे हरियाणा की यात्रा निकालने का ऐलान कर चुके हैं। ठीक 2 दिन के बाद यानी 5 अक्टूबर से उनकी सद्भाव यात्रा का आगाज होने जा रहा है और वो पूरे हरियाणा में अपने सियासी रसूख को बढ़ाने के लिए इस यात्रा को बेहद इम्पोर्टेंट करार दे रहे हैं। लेकिन बृजेंद्र सिंह की यात्रा का नाम ही उसके अंजाम को अब इसे बताने का काम कर रहा है। यानी बृजेंद्र सिंह जो बड़ा सपना लेकर इस यात्रा को निकाल रहे हैं, वो इस यात्रा का मुद्दा ही उसकी जड़ों में तेल डालने का काम करेगा और उसके अंजाम को जीरो बनाने का काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का, उनके मुद्दों का और उनकी सियासत के चार्मिंग पॉइंट का। बृजेंद्र सिंह बड़े नेता वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। वो हरियाणा की कांग्रेस की सियासत में बड़ा रसूख हासिल करना चाहते हैं और वो अलग से अपनी पहचान बनाने के लिए पूरे हरियाणा की वो यात्रा पर निकल रहे हैं। उस यात्रा को उन्होंने सद्भाव यात्रा का नाम दिया है। लेकिन बृजेंद्र सिंह का ये सद्भाव यात्रा का नाम ही उनके रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट डालने का काम करेगा, क्योंकि बृजेंद्र सिंह ने उस मरे हुए मुद्दे को उठाने का काम किया है, उस दफन मुद्दे उठाने का काम किया है जिसकी आज की हरियाणा में कोई चर्चा नहीं है। क्योंकि ये सच्चाई है कि आज की तारीख में हरियाणा में किसी भी तरह का सामाजिक तनाव नहीं है, समाज में किसी तरह की भिड़ंत नहीं है। हरियाणा का माहौल पूरी तरह से खुशनुमा है और सभी जातियों के लोग फिलहाल हरियाणा में पूरे सद्भाव से रह रहे हैं। इसलिए उनकी सद्भाव यात्रा का इम्पैक्ट आम जनता पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा और ये यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप होकर रह जाएगी। सबसे बड़ी बात यह भी है कि बृजेंद्र सिंह ने हरियाणा के मुद्दों को समझने का प्रयास नहीं किया। वो समझ नहीं पाए कि हरियाणा की जनता आज की तारीख में किन मुद्दों को लेकर ज़्यादा चिंतित है, किन मुद्दों का हरियाणा में करंट है और कौन से मुद्दे हरियाणा की जनता को उनके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। बृजेंद्र सिंह को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए था बेरोजगारी का। हरियाणा में लगभग 16 लाख से ज़्यादा बच्चों ने, युवाओं ने सीटी के लिए आवेदन किया था। यानी लगभग 16 लाख की एक ऐसी युवाओं की फौज है जो अपने रोजगार के लिए संघर्ष कर रही है और ये बड़ी संख्या ही बृजेंद्र सिंह के लिए सबसे बड़ी ढाल बन सकती थी। क्योंकि आईएएस के तौर पर बृजेंद्र सिंह जहां पूरे इंडिया में टॉप पर रहे थे, वहीं उनकी इमेज भी इंटेलिजेंट नेता की है। ऐसे में अगर वो रोजगार के मुद्दे को लेकर इस यात्रा को निकालते तो उनको लाखों युवाओं का साथ मिल सकता था। लेकिन उन्होंने इस सबसे बड़े मुद्दे को टेक ओवर नहीं किया, यानी कि वो सही मुद्दे को पहचानने में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। हरियाणा में इस समय दूसरा मुद्दा किसानों का है। साल में 2 बार किसान पूरी तरह से परेशान होते हैं। अभी भी किसान धान की फसल की बिक्री को लेकर बेहद ज़्यादा परेशान है। आधे हरियाणा के अंदर बाढ़ का पानी खड़ा हुआ है, फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान अभी मुआवजे के लिए भटकते हुए नजर आएंगे। किसान डीएपी के लिए भी कतारों में खड़े हुए हैं। यानी इस समय किसानों के सामने लगभग आधा दर्जन समस्याएं हैं। लेकिन इन समस्याओं को लेकर बृजेंद्र सिंह का कोई भी फोकस नहीं हुआ है। उन्हें अगर किसानों की ये समस्याएं नजर आती तो वो फिर किसानों के मुद्दों को लेकर, किसानों के हालात को लेकर, किसानों की दुर्दशा को लेकर वो इस यात्रा को निकाल सकते थे। और अगर ऐसा हो करते तो उनको बड़ा जन समर्थन मिलता, क्योंकि उनके परिवार की सियासत भी पूरी तौर पर किसानों से जुड़ी हुई है। चौधरी छोटू राम से लेकर चौधरी वीरेंद्र सिंह भी किसानों की सियासत करते रहे। ऐसे में बृजेंद्र सिंह का किसानों के मुद्दे को छोड़ना पूरी तरह से नासमझी नजर आ रहा है और ये उनकी बड़ी गलती कही जाएगी। बृजेंद्र सिंह के लिए तीसरा सवाल कानून व्यवस्था का हो सकता था, क्योंकि आज की तारीख में हरियाणा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी घिरा हुआ है। नेशनल रिपोर्ट के अंदर भी हरियाणा को क्राइम के मामले में जहां नंबर 2 पर रखा गया है, वहीं पर मर्डर के मामले में पूरे देश में परसेंटेज में वो नंबर 1 पर है। आज की तारीख में हरियाणा में क्रिमिनलों का काफ़ी बोलबाला है। सरकार भी सवालों के घेरे में है। ऐसे हालात में बृजेंद्र सिंह कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भी सरकार की घेराबंदी करने का काम कर सकते थे। उस मुद्दे पर वो जनता को अपने साथ लामबंदी भी कर सकते थे। लेकिन बृजेंद्र सिंह ने इस तीसरे बड़े मुद्दे को भी इग्नोर करने का काम किया। वो इस पहचानने में इसे नाकाम रहे। यानी बृजेंद्र सिंह हरियाणा की जनता में जिन 3 बड़े मुद्दों को लेकर जा सकते थे, बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते थे, वो तीनों ही मुद्दे बृजेंद्र सिंह को नजर नहीं आए, जिसे साफ तौर पर पता चलता है कि बृजेंद्र सिंह का विजन पॉलिटिकल तौर पर जीरो है। उन्हें इस बात की समझ नहीं है कि हरियाणा की सियासत में किस तरह से माहौल बनाया जा सकता है, हरियाणा की सियासत में किस तरह से लाखों लोगों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है और हरियाणा की सियासत में सबसे चर्चित चेहरा कैसे बनाया जा सकता है।
सद्भाव यात्रा के नाम पर बृजेंद्र सिंह को जनता का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और खुद कांग्रेस के अंदर भी उनकी विरोधियों की 90% संख्या है। वो कुमारी शैलजा के साथ मिलकर सिर्फ 10% कांग्रेसियों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन ये 10% कांग्रेसी भी उनके बेजान और बेदम मुद्दे के बलबूते पर जनता को नहीं जोड़ पाएंगे। यानी बृजेंद्र सिंह की ये सद्भाव यात्रा की पूरी एक्सरसाइज अभी से फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद बृजेंद्र सिंह पूरे 7 महीने हरियाणा का दौरा करेंगे और उसको अपने एक सबसे बड़े मिशन को पूरा करेंगे। आप खुद ही सुनिए इस यात्रा के बारे में बृजेंद्र सिंह ने क्या कहा है। मैं एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसमें यह कहूँ कि मैं राजनीतिक लाभ ढूंढ रहा हूँ। वो ठीक है कि अगर ये यात्रा हमारी कामयाब रही तो हरियाणा में बदलाव आएगा, एक सोच में परिवर्तन चाहे किसी भी हद तक होगा। लेकिन यदि मैं ये कहूं कि उस 7 महीने के बाद मैं फलाने पद के लिए तैयार हो गया, वो मेरा ध्येय बिल्कुल नहीं है। निष्ठा के साथ एक बहुत बड़ी कवायद करने का एक निर्णय लिया है और जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग बिल्कुल एक बदलाव देखना चाहते हैं समाज में और राजनीति में। आपने सुन लिया होगा कि बृजेंद्र सिंह दावा कर रहे हैं कि इस यात्रा के समापन के बाद बहुत बड़ा कुछ हासिल होगा। क्या हासिल होगा ये तो यात्रा का समापन ही बताएगा, लेकिन यात्रा के मुद्दे ने ही ये साबित कर दिया है कि उसका अंजाम क्या होगा। यानी बृजेंद्र सिंह ने एक डेड मुद्दे को उठाकर अपनी यात्रा के ऊपर पहले ही सवालिया निशान लगा दिया है। आप बृजेंद्र सिंह की इस सद्भाव यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बृजेंद्र सिंह क्या हरियाणा की सियासत में बड़े चेहरे बन सकते हैं, इसके बारे में भी राय दीजिए। बृजेंद्र सिंह को क्या कांग्रेस के अंदर खुलकर सपोर्ट मिलेगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप बृजेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह से जुड़ी खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।